नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 748वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि साइलेंट लेटर वाले, जो कि वर्ड मीनिंग में बहुत सारे ये लेटर्स आते हैं, फिर भी जो है इसका उच्चारण आप साइलेंट पाते हैं। कुछ ऐसे शब्दों पर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन पर बात करूँगा, जिसके बाद दोस्तों आप जानने के बाद आपका इंग्लिश में जो वर्ड्स आज तक आप जो गलत पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है आप आज के बाद बहुत ही करेक्ट पढ़ सके। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में समाप्त करूंगा। तो पहले पार्ट में रूल रेगुलेशन नियम को मैं बताऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में बात रहे। और इसके बाद वाले जो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मैक्सिमम जो है वर्ड्स का जो है लिस्ट में लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ मिलेगा, ठीक है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूँ, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही देखिए, सबसे पहले बात जो होगा अल्फ़ाबेट के बारे में दोस्तों, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अगर बिना आप अंग्रेजी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे अल्फ़ाबेट जिसकी संख्या है 26, और ये इसे ABCD के नाम से सभी लोग जानते हैं, जिसमें A E I O और U। जी हाँ दोस्तों, ये 5 जो है हमारा वॉवेल है। जी हाँ, 5 ये वॉवेल हैं, और इसके बिना आप अंग्रेजी के किसी भी वर्ड मीनिंग को ना पढ़ पाएंगे, भले ही वो साइलेंट लेटर वाले ही क्यों ना हो। तो देखिए, ये A E I O U जो है, कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे कि A को 4, E I को 5 और O U को जो है 4 तरह से पढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों डबल O के भी एक वर्ड से वर्ड मीनिंग बनते हैं, जिसको भी 5 तरह से पढ़ते हैं। मिलाकर कुल 22 तरह से इसको पढ़ा जाता है। जी हाँ, तो 22 टाइप्स से इसे पढ़ा जाता है। अब देखिए, जो बचते हैं 21, वो है हमारा 21 लेटर है, वो है कॉन्सोनेंट का। इसमें भी इसे कई तरह से उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे कि डी को 3 तरह से। उसके बाद खासकर जो है टी हमारा है, जैसे डी को ज भी पढ़ते हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं, और टी को च और श भी पढ़ते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। साथ ही दोस्तों, ये वर्णमाला जो है, वर्णमाला को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। हालांकि आपको हिंदी में वर्णमाला को अच्छे से याद होगा भी, लेकिन इसका अंग्रेजी अगर आपको याद नहीं, तो आप किसी का भी नाम नहीं शुद्ध लिख पाते होंगे, ना ही टेक्स्ट मैसेज कर पाते होंगे शुद्ध करेक्ट। तो इसलिए इसका अंग्रेजी को याद रखना होगा, इसका यूज़ को सीखना होगा। तो देखिए, ये जो है इसका संख्या जो है स्वर का 14 है, और व्यंजन का संख्या है दोस्तों 36, दोनों को मिलाकर होता है 50। तो कहीं जब समझ सकते हैं कि अल्फ़ाबेट जहाँ 26 से वर्णमाला 50 है, तो दिक्कत तो होगी पढ़ने में लिखने में, अगर हिंदी वाले शब्दों को लिखना हो। तो चलिए पहले वर्णमाला पे ही फोकस करते हैं। वर्णमाला का पहला पार्ट होता है तो स्वर संख्या 14। इसका है वो उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी देखेंगे, जैसे अ, आ, ई, उ, री। देखिए, मात्रा चिन्ह है, आकार का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये डंटा ई कार, यानी इसे हरस भी बोलते हैं। इस तरह से ये दीर्घई है, ये देखिए ये हरस भी दीर्घई। तो ई जो है इस छोटी कार, ये बड़ी कार है, और ऊ का लिए ये हो गया तो बड़ी ऊ के लिए ये, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अब अंग्रेजी क्या होता है तो ए जो है, ए आ का ए हो जाता है, आ का क्या होता है ए, डबल ए का आ, और इस तरह जो है ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी ई का आई, बड़ी का डबल ई, यू का ऊ का यू, बड़ी यू का डबल यू, री का आर आई, बड़ी री का डबल आर डबल ई। इसके बाद तो देखिए, ए है ए ओ औ अन आ, ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का 2 ऊपर हो गया, ठीक है, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया तो, और अह का ये है। अंग्रेजी क्या है इसे देखें, तो ए का जो है ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, और अह का जो है एच होता है। तो चलिए, जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए मात्रा चिन्ह के बारे में। इससे ये मैंने लिया है कृतिका, ठीक है, ये कृतिका है, नाम काल्पनिक है। और जिसमें देखिए री के लिए ये है, जिसका मतलब आर आई लिखेंगे, ती के लिए छोटी कार, जिसका मतलब आई लिखेंगे अंग्रेजी, और आकार के लिए तो डबल ए या सिंगल ए लिखेंगे। तो K4 का री के लिए आर आई, टी आई के लिए टी, और के ए से जो है का, कृतिका क्या हो गया, कृतिका हो गया। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। देखिए, सभी मात्रा चिन्ह को याद नहीं रखेंगे तो आप जैसे से मात्रा चिन्ह का जो अंग्रेजी याद नहीं रखेंगे, तो हिंदी से अंग्रेजी करते समय बहुत ही मुश्किल होगी। तो दोस्तों चलिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन के ना तो लिख भी नहीं पाएंगे आप। जैसे व्यंजन की संख्या 36, किसी एक व्यंजन में कोई एक स्वर
36 में इसको एक व्यंजन लेंगे, इसमें इसको एक स्वर को जोड़ देंगे, स्वर का संख्या है तो 14, और जब ये स्वर व्यंजन और स्वर जब मिल जाएंगे तो ये हमारा बन जाता है एक अक्षर। अक्षर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे ये सारे जो लिखे हुए गए हैं ये सारे के सारे व्यंजन है, और व्यंजन, जी हाँ, तो व्यंजन अपने आप में अधूरा आधा अक्षर माना जाता है। जैसे ये देखिए, ये क है, ये ख है, ये है ग, ये है घ, ये सब आधा के आधे अक्षर है। तो चलिए अक्षर किसे कहते हैं ये जानिए। तो मान लीजिए क ले लिया मैंने, ये व्यंजन ले लिया, व्यंजन में ये हमारा स्वर जुड़ गया, तो ये दोस्तों इस तरह से होता है क, ये हमारा हो गया क। तो दोस्तों ये है व्यंजन, ये है हमारा स्वर, और ये है हमारा अक्षर। अंग्रेजी में क्या होगा, के से क होता है, तो ये आधा व्यंजन के लिए के हो गया, अ का ए हो गया, और इस तरह से के ए लिख दिया गया। अगर का भी रहता तो के ए के आ रहता था, लेकिन मात्रा चिन्ह हिंदी में तो इस तरह से लिखे, अंग्रेजी के ए ही लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आ की जगह डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। बड़ी ई की जगह छोटी, बड़ी ई की जगह जो है यानी कि डबल ई की जगह आई, और डबल ओ की जगह यू का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, ये जो अंगा है संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल करते हैं लिखते समय, यहाँ के संस्कृत वाले शब्दों में ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद रखिए। और टठना तथा के लिखिए, अंग्रेजी है THDDHN। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए अक्षर तरह गया जो ये हमारा संयुक्त अक्षर है, इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए अब मान लीजिए कि आप कॉन्सोनेंट के बारे में जानिए। देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो देखिए कॉन्सोनेंट जो है तो अल्फ़ाबेट से जो है A, E, I, O और U को हटा दे, जो बचेगा 21 लेटर, वही तो कॉन्सोनेंट है। अब इसमें उसका उच्चारण जानिए। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, श, डी को ड, द, एफ को फ, जी को ग, एच को ह बोलते हैं, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, और आर को राडस, एस को स, ज, टी को ट, त, और च स भी बोलते हैं। भी को व, भ, और डब्लू को व, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए डी को ज भी बोलते हैं। ये ऐसा कब होता है, तो मान लीजिए कि एक वर्ड मीनिंग लेते हैं, GRADUATE। ये यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग में है, इसमें 3 अक्षर को मैं पढ़ूंगा हिंदी वाले को। जैसे कि डी से ड, तो डी से ड पढ़ेंगे एक बार ग्रेजुएट, एक बार पढ़ेंगे द ग्रेजुएट, एक बार पढ़ेंगे ज ग्रेजुएट। तो यहाँ साफ पता चलता है कि डी से ज ही होता है। इसके अलावा दोस्तों सी से क, के से भी क होता है, ये भी समझिए। सी के से भी क होता है, और क्यू यू ई से भी क होता है। वर्ड मीनिंग इससे भी स्टार्ट होते हैं, क्यू से भी क्यू और क भी होता है। ई एक्स को एक्स, तो ई एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग है EXCUSE, एक्सक्यूज, तो ऐसा नहीं कि ई एक्स को वर्ड मीनिंग है तो अलग से ई एक्स पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे एक्स। अब देखिए एस से जो ऐसा बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे HAS, क्या एस को पढ़ेंगे, तो इसको ज पढ़ते हैं, यहाँ पर हैज पढ़ते हैं, ना कि हैस, ये भी है। अब देखिए टी को टता का बोलते हैं, और चसा का, तो टता तो सभी लोग जानते हैं ना, लेकिन च और स टी को बुलाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे देखिए TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर बोलते हैं, और TUAL को बोलते हैं, TUAL को बोलते हैं चुअल। उसके बाद दोस्तों TION को बोलते हैं सन, TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। तो दोस्तों ये जो है चर, चुअल, सन, सीएल, ये सब सफिक्स पार्ट है। अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के, इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लास्ट में आते हैं, तो पढ़ना इजी हो जाता है आपके लिए। ऐसे इस तरह के 40-50 वर्ड मीनिंग आप देखेंगे तो बहुत ही ईजी वे में पढ़ पाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। भी, देखिए व के लिए भी होता है, और व के लिए जो है डब्लू भी होता है, और भी होता है, भी से व भी होता है। तो चलें अब देखते हैं कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल को। वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो आप किसी भी वर्ड को नहीं पढ़ पाएंगे, भले ही वो क्यों भी कितने भी हल्के क्यों ना हो। तो देखिए ए से क्या क्या होता है, अ आ ए ऐ। ई से क्या क्या होता है दोस्तों, तो अ आ ई ई ए।
इसके बाद आई से क्या क्या होता है, तो अ, आ, ई, आई। इसके बाद ओ से क्या क्या होता है, अ, आ, उ, ओ। यू से क्या क्या होता है, अ, आ, उ, यू। डबल ओ से क्या होता है, तो होता है है ना, डबल ओ से आ, उ, ओ और ऊ होता है। तो देखिए, अगर हर वर्ड मीनिंग को आप ए ई, मतलब हर वर्ड मीनिंग में जब ये कोई भी वर्ड मीनिंग जो है वॉवेल कॉन्सोनेंट के संयोग से बनता है, ठीक है। तो जैसे कि जब वर्ड मीनिंग में आप इसे देखेंगे वॉवेल को, तो वॉवेल को सभी जगह आप सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, ए ई आई ओ यू, तो गलतियाँ होंगी। जैसे एग्जाम्पल को तो समझिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ए को सभी जगह ए पढ़ते हैं, तो इसे क्या पढ़ते हैं, तो इसे मेस्टर आप पढ़ते हैं, जो कि गलत हो जाता है, जबकि ये है मास्टर, यानी कि ए का यूज आ के रूप में होता है। अगर सभी जगह ई को सिर्फ ई पढ़ते, तो यहाँ पर क्या पढ़ते आप, तो आप पढ़ते मीन, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर ई का इस्तेमाल ए के रूप में हुआ है, मेन। अब सभी जगह आई को आई पढ़ते, तो ये क्या होता है, एस आई आर को क्या बोलते हैं आप, ठीक है, सर, यानी कि आई का उच्चारण यहाँ अ के रूप में हुआ। सभी जगह ओ को आप ओ ही पढ़ देते, तो अगर इस तरह से रहता, ठीक है, एस ओ एन, तो ओ पढ़ते सोन हो जाता है ना, गलत हो जाता उच्चारण। तो यहाँ ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है ना, शो, सन। अगर सभी जगह यू को आप यू पढ़ते, तो ये इसे क्या पढ़ते, आप ही बताइए, एफ यू एन, तो यू को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, आ पढ़ा जाता है, न कि ई यू। प्यून नहीं पढ़ते हैं, पन पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है वर्ड मीनिंग आपको समझना होगा कि कैसे जो है हर एक वर्ड मीनिंग में सिर्फ जो है वो तो लिखा हुआ है, उसका उच्चारण तो करना है, लेकिन इसके अलावा यानी ए को ए के अलावा जो है आप आ ए पे भी पढ़ते समय ध्यान दीजिए, ई डबल ई में जो है बड़ी ई का जो है ई के अलावा आ ए पे ध्यान दीजिए, आई के अलावा जो है इसको आ ई पे ध्यान दीजिए, ओ के अलावा आ ऊ पे ध्यान दीजिए, यू को सिर्फ यू को ही ना पढ़ें, बल्कि आ ऊ भी पढ़ें। साफ से एक और समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि वर्ड मीनिंग लिए हैं मैंने रिमेंबर का, REM और ये BER, तीन। यहाँ पर रिमेंबर में तीन ई है, एक ई, दो ई, तीन ई। तीनों को कैसे पढ़ते हैं, पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण जो है आ के रूप में, है ना। ये क्या पढ़ते हैं इसे, इस वर्ड मीनिंग को, रिमेंबर, क्या पढ़ते हैं, रिमेंबर। तो ये है दोस्तों रिमेंबर, जो कि एक वर्ड मीनिंग में तीन ई आया है, और तीनों ई जो है अलग अलग उच्चारण हुआ है। अगर इसी तरह से वर्ड मीनिंग आते रहें और आप उच्चारण करते समय सभी को एक ही चीज़ पढ़ दें, तो दिक्कत होगी ना। अगर एक ही चीज़ पढ़ते तो क्या पढ़ते इसे, आप सभी जगह ई पढ़ते तो रिमिम्बीर ऐसे पढ़ते, जो कि गलत हो जाता है। रिमिम्बीर नहीं होगा, रिमेंबर होगा। तो चले, ये तो था वॉवेल्स। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अंग्रेजी, जी हाँ, तो अंग्रेजी जो है अंग्रेजी शब्दों के शुरू या तो शुरुआत में, बीच में या अंत में कई अक्षर, यानी कि जो हमारे लेटर होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है। बहुत सारा अक्षर, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कौन कौन से लेटर्स हैं जिसका उच्चारण साइलेंट होता है किसी वर्ड में। तो इसका कोई निश्चित जो है, कोई भी कह सकते हैं सर्टेन, जी हाँ, तो निश्चित नियम नहीं है। फिर भी कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो बहुत सारे वर्ड को बहुत ही पढ़ा जाता है करेक्टली, यानी कि साइलेंट रख लिए जाते हैं और अच्छे पढ़ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स के नियम बहुत ही सावधानी से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, फिर बाद में अगले स्लाइड वीडियोस में तो लिस्ट पूरा आने वाली है दोस्तों। तो देखिए, जो है बी, साइलेंट जो है बी कैसा इस्तेमाल किया जाता है, साइलेंट बी लेटर जो है साइलेंट कब होगा, किसी भी वर्ड मीनिंग में बी लेटर जो है, यानी बी जो है साइलेंट कब पढ़ा जाता है, इस बात को समझें। तो यदि वर्ड का, यानी शब्द का, अंग्रेजी वर्ड शब्द का आखिरी अक्षर बी हो, ठीक है, आखिरी अक्षर बी हो, यानी कि कोई वर्ड मीनिंग ऐसा हो जिसका
लास्ट लेटर जो है बी हो और तथा इसके ठीक पहले यानी बी के जस्ट पहले एम आए तो बी का उच्चारण साइलेंट होता है। जैसे कि एम बी कहने का तो यही मतलब है ना कि बी के जस्ट पहले एम आए तो बी का जो उच्चारण है ये साइलेंट पढ़ता है। पढ़ते हैं उच्चारण किसका, तो एम का। तो चलिए अब कैसे देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे मान लीजिए कि लैम्ब, हम मैंने लिखा है LAMB, तो ये बी है। यदि इस किसी शब्द का आखिरी उच्चारण क्या है, बी है, उसके ठीक पहले एम आया तो बी क्या है, साइलेंट हो जाएगा। तो बी साइलेंट हो गया, उच्चारण क्या किया गया इसका, शुद्ध लैम। तो आपको ये आखिरी के 2 लेटर याद रखने होंगे, एम बी में अगर एम बी रहे कोई भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में तो बी को साइलेंट पढ़ेंगे और सिर्फ एम को उच्चारण करेंगे। यहाँ पे देखिए BOM, बी बॉम्ब, बहुत सारे लोग बॉम्ब बोलते हैं, बम बोलते, ठीक बोलते हैं, बॉम्ब बॉम्ब। ब जब बोलते हैं तो उच्चारण गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब। नेक्स्ट इसी प्रकार के बी से ठीक पहले बी भी शब्द रहे तो साइलेंट रहता है। जैसे देखिए बी से यह ठीक पहले जो है बी से देखिए टी, सॉरी यहाँ पर जो है बी और टी की बात की जा रहा है। तो दोस्तों फिर समझे कि डी से ठीक पहले बी हो, जैसे कि बी से ठीक पहले जो एम था तो क्या हुआ, एम बी में जो है बी का साइलेंट रख दिया गया। उससे जब टी से ठीक पहले बी हो तो बी साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छी तरह से। जैसे देखिए डाउट, इसमें यानी कि बी और टी हो, यहाँ तो एम बी था तो बी टी में जो है अगर पहले बी आ जाए तो बी फिर साइलेंट कर दिया जाए। यहाँ लास्ट में था, यहाँ पर टी के जस्ट पहले। तो देखिए इसे डाउट पढ़ते हैं, डाउट नहीं, डाउट, यानी कि बी साइलेंट है यहाँ। यहाँ भी देखिए डेब्ट पढ़ते हैं, डेबिट पढ़ते हैं, डेबिट, तो वो तो खैर अलग वर्ड होता है, ये डेब्ट है, डेट, क्या पढ़ेंगे, डेट। तो ये जो बी है साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये देखिए दोस्तों सी, साइलेंट लेटर सी के बारे में देखिए। तो यदि किसी शब्द का आखिरी अक्षर सी हो तथा इसके ठीक पहले एस आए, यानी कि सी है आखिरी और इसके पहले एस आए तो सी का उच्चारण साइलेंट रहता है। जैसे देखिए साइंस में आप देख रहे हैं साइंस, तो सी है, सी के यदि यहाँ पर देखिए सी के पहले एस आ गया, ठीक है, और यहाँ देखिए सी के पहले एस आ गया तो सी जो है साइलेंट हो गया हमारा। सी क्या हो गया, साइलेंट हो गया और एस का उच्चारण हुआ। यहाँ सी साइलेंट हो जाता है और एस का उच्चारण होता है। तो साइंस पढ़ते इसी तरह से और सेंट इसी तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए साइलेंट लेटर ई के बारे में। यदि ई के तुरंत बाद, ठीक है, यदि ई के तुरंत बाद ए आ रहा है तो ई साइलेंट रहता है। आप कैसे देखेंगे, ई के तुरंत बाद ई है, ई के तुरंत बाद ए आ गया तो ई जो है साइलेंट हो जाता है और ए से उच्चारण करते हैं, अर्नेस्ट। ई के जस्ट पहले मतलब ई के तुरंत बाद जो जस्ट बाद जो है ए आ रहा है तो ई का उच्चारण नहीं होगा, ई को साइलेंट कर देंगे और ए का उच्चारण होगा। जैसे ए आ रहा है, इनको अर्न बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार शब्दों के अंत में ई भी, ठीक है, ई यदि शब्दों के अंत में आने वाला ई भी अधिकांश साइलेंट ही रहता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर कंसीड में जैसे डी के बाद ई आता है, एक्सरसाइज में एस के बाद ई आता है तो भी इसे हम लोग साइलेंट मानते हैं या साइलेंट रखते हैं, उच्चारण करते हैं। अब देखिए साइलेंट लेटर जी के बारे में। यदि शब्द का शुरू का अक्षर जी हो तथा उसके तुरंत बाद एन आए, एन लगाओ, केवल एन का उच्चारण होता है, जी और जी साइलेंट रहता है। जैसे शब्द का शुरुआत जो है जी से होता है, ये जी है या जी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जी से शुरुआत हुआ उसके बाद जो है एन आ गया तो जो है जी साइलेंट होगा और एन का उच्चारण करें, जी को साइलेंट कर देते हैं और एन का उच्चारण करते, तो यहाँ क्या पड़ेगा, नैश। ये क्या, यहाँ भी जी साइलेंट कर दिया, यहाँ क्या पड़ेगा, नेट। एन एग्जाम्पल। इसी प्रकार शब्दों के बीच में या अंत में जी आए तो उसके तुरंत बाद एन हो तो कोई भी शब्द बीच में भी ये चीज़ हो सकता है, घटना घट सकती है। तो बीच में भी अगर एन नहीं एच आए तो ठीक है, एच, ये एच है
एच बना लीजिए। यदि शब्दों के अंत में या बीच में जी आए और उसके तुरंत बाद एच हो तो भी क्या पढ़ते हैं, तब भी जी जो है साइलेंट रहता है। जैसे GIGHT, तो जी के बाद एच आ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जी के बाद एच आ गया, यहाँ भी जी के बाद जो है एच आ गया। तो जी के बाद एच, जी के बाद एच और जी के बाद एच। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इसे इट पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है जी को साइलेंट रखते हैं, जी को साइलेंट यहाँ भी रख दिया। एट काउट में भी एच जी को साइलेंट रखा और राइट में भी जी को साइलेंट रखा। तो ये समझ चुके हैं आप कि जी के बाद एक तो एन वाला था और एक है जी के बाद जैसे ही एच आता है तो जी को साइलेंट रखते हैं। तो दोस्तों अगर जो है हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल पे बोलिए सारे वीडियो, तो सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो की संख्या आप जो देखेंगे तो 936, जी हाँ दोस्तों 936वां वीडियो भी पार कर चुका है। अगर ये आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो और भी संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना है, ना तो मोटर डिक्शनरी खरीदना है, ग्रामर के सारे रूल एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर देंगे। तो बस करना यही है कि एक A4 साइज की कॉपी लेना है और उस पर जो है आप सारे के सारे वर्ड मीनिंग को लिखते चलना है। मतलब जो भी सेंटेंस है उसको जो वर्ड्स है उसको लिख कर जो है लिखते समय बोल बोल कर लिखना है। तो जिससे क्या होगा कि बोलने में भी आपको बहुत सारे वर्ड ईजी आपके लिए हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी तो हर समय पढ़ते ही रहते हैं हर एक क्लास में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्योंकि जो साइलेंट लेटर जैसे हैं उनसे रिलेटेड बात होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में, आने वाले क्लास में जो है आप जो टेक्स्ट आप मिस कर रहे हैं उस टेक्स्ट को ऊपर मैं फिर से लेकर आऊँगा। तो उसमें मैंने टेक्स्ट और वर्ड्स मीनिंग को जो है जो आपको 99 वर्ड्स जो दे रहे थे वो एक दो क्लास साइलेंट लेटर वाले को छोड़कर फिर से आने लगेंगे। तो दोस्तों ये देखिए साइलेंट जो एच कब होगा, साइलेंट लेटर एच जो है एच लेटर जो है साइलेंट कब होगा, इस तरह समझें। तो एच से शुरू होने वाले शब्दों में एच साइलेंट रहता है। अब जैसे देखिए एच से शुरू हुआ ये, तो एच क्या हो गया, साइलेंट हो गया। एच से यहाँ शुरू हुआ तो एच क्या हो गया, साइलेंट हो गया। क्या पढ़ते हैं इसे HONEST को पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ना कि पढ़ते हैं होनेस्ट। ठीक है, HONOURABLE को क्या पढ़ते हैं, ऑनरेबल, ना कि पढ़ते हैं हॉनरेबल, है ना। इस तरह से थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड मीनिंग में ऐसा हो, इसके भी एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा भी होता है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं है, अब जैसे मान लीजिए हॉरर, ठीक है, हॉरर नहीं बोलते हैं, हॉरर वर्ड मीनिंग रहता है ना, तो हॉरर ही बोलते हैं। तो ये जो सीधा सीधी बात है, लेकिन जब ऐसा जब पढ़ा जाए तो ये समझ का मतलब है, समझना होगा आपको कि भाई ये से शुरू हो रहा तो साइलेंट भी हो सकते हैं। तो ये तो आपकी जब पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते समझ में आएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए साइलेंट लेटर के जो है कब साइलेंट रहता है, तो यदि शब्द के से शुरू हो, यदि कोई वर्ड मीनिंग्स के से शुरू हो तो उसके ठीक बाद जो एन हो, ठीक है, यानी के से शुरू हो उसके ठीक बाद एन हो तो के जो है के लेटर जो है साइलेंट रहता है। जैसे देखिए के के बाद एन आ गया तो के को साइलेंट कर देंगे, के के बाद एन आ गया तो के को साइलेंट कर देंगे, है ना। तो ये समझना होगा। जैसे यहाँ देखिए नॉक, नो, है ना, नॉक नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वापस रिपीटेड हो गया ऑनेस्ट ऑनरेबल। दोस्तों यहाँ लेटर एल साइलेंट कब रहता है, तो यदि एल के पहले ए या ओ यू हो, एल के पहले ऐसे एल के पहले जो है मान लीजिए कि ए या एल के पहले जो है ओ यू हो, तो उनके बाद, ठीक है दोस्तों, उनके बाद जो है डी एफ के या एम आए तो एल साइलेंट रहता है। जैसे क्या कहा गया कि एल के पहले ओ यू आया, तो देखिए एल है इसके पहले ओ यू आ गया यहाँ पर, और एल के पहले ए आए तो ए भी आ गया, एल के पहले ए आए तो यहाँ भी आ गया, है ना, एल के पहले ए आए तो ये भी हो गया। तो रहता है तो क्या एल को साइलेंट रखते हैं, तो CULD एल को यहाँ साइलेंट कर दिया गया, कुड बोला गया, कुल्ड नहीं बोला गया। HALF क्या पढ़ा गया, अब जैसे कुड है, ऐसे तो बहुत वर्ड मिल जाएगा, जैसे SHOULD शुड हो जाता है, और WO
ULD क्या होता है, वुड। तो OU को ध्यान रखेंगे, ए को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइलेंट लेटर एल के बाद देखिए एल के कुछ और नियम देखिए। यदि एल के पहले AU हो तो उनके बाद जो है DFK या M आए तो एल साइलेंट ही रहेगा। ये तो मैंने बताया शुरू हो तो इसके ठीक बाद N हो तो एल साइलेंट रहता है। एक और बात यहाँ समझेंगे दोस्तों, ये रिपीटेड हो गया तो देखिए यहाँ पर वही बात है, एल के पहले OU आ गया तो एल साइलेंट हो गया, और एल के पहले ए आ गया तो एल साइलेंट हो गया, एल के पहले ए आ गया तो साइलेंट हो गया, एल के पहले ए आ गया तो साइलेंट हो गया। किस तरह से पढ़ते हैं, कुड, हाफ, वॉक और वॉम। अब देखिए एन लेटर साइलेंट कब होता है, यदि शब्द का अंतिम अक्षर यानी किसी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग का अंतिम लेटर जो है एन हो तथा उसके ठीक है तथा उसके पहले एम आ जाए, यानी कि इस तरह से एन हो लास्ट में और उसके पहले एम आ जाए तो एन साइलेंट हो जाता है, यानी लास्ट वाला एन जो है साइलेंट हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ड में COLUMN लिखा हुआ है तो इसमें एन लास्ट में है, उसके पहले एन आया, एम है तो क्या पढ़ा गया, कॉलम पढ़ा गया ना कि कॉलन। क्या पढ़ा गया, कॉलम। उसी तरह देखिए कंडेम पढ़ा गया ना कि कंडेमन, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो है एम, एन के पहले एम आ गया तो कंडेम पढ़ा गया। उसी तरह ऑटम में एन के पहले एम आ गया तो ऑटम पढ़ा गया ना कि ऑटमन पढ़ा गया। पिछले बहुत सारे लोग ऑटमन पढ़ते हैं, जो गलत है, ऑटम, क्योंकि एन के पहले एम है। उसके बाद देखिए एन का साइलेंट लेटर पी साइलेंट कब होता है, यदि किसी शब्द में पी आया हो तथा उसके तुरंत बाद टी हो, जैसे पी आया हो किसी शब्द में उसके तुरंत बाद टी हो तो पी साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे कंटेम्प्ट, पी के जस्ट यानी कि टी के जस्ट पहले पी आया हो, किसी शब्द किसी शब्द में पी आया हो उसके तुरंत बाद क्या, टी, यानी कि पी के जस्ट बाद टी है तो उसका उच्चारण जो है यहाँ पर पी को साइलेंट रख दिया जाता है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये तो आपने समझ गया कि टी के मतलब पी के तुरंत बाद जब टी आए तो पी को साइलेंट रखते हैं, उच्चारण करते हैं शुद्ध से कंटेम, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए रिसिप्ट तो सभी ने आज तक रिसिप्ट ही लोग बोलते हैं, बहुत कम ही लोग रिसीट बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ रिसिप्ट ना होकर रिसीट बोलें, रिसीट, क्योंकि पी को साइलेंट रखा जाता है तो रिसीट पढ़ेंगे, ठीक है, ना कि रिसिप्ट। अब आप अगर रिसिप्ट पढ़ रहे हैं तो सुधर जाइए, रिसीट पढ़ना सीखिए। चलिए नेक्स्ट है देखिए, यदि शब्द का प्रथम अक्षर पी हो, शुरू में हो, अगर मान लो पी हो उसके तुरंत बाद एस आए तो भी पी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे एस के पहले पी हो, पी शुरू है उसके बाद एस आ जाए, पी शुरुआत हो उसके बाद एस आ जाए, पी शुरुआत हो उसके बाद एस आ जाए तो पी को साइलेंट रखा जाता है। जैसे यहाँ क्या पढ़ते हैं, स्यूडोमोनास, पी को साइलेंट रख दिया गया है। यहाँ देखिए साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ना कि फिजियोलॉजी, फाइकोलॉजी, इससे फाइकोलॉजी के लिए एक अलग वर्ड है, यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ते हैं या स्यूडो, इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि पी के बाद एस आया, पी के बाद एस आया तो पी साइलेंट हो गया, है ना। पी के बाद जब टी आता है तो टी, तब भी पी साइलेंट हो जाता है, टी को पढ़ते हैं। तो पी टी और पी एस को ध्यान रखिए। तो चले, बहुत इम्पोर्टेंट था दोस्तों। अब देखिए इसी प्रकार पी के तुरंत बाद एन टी हो तो भी पी साइलेंट रहता है, पी के तुरंत बाद। जैसे पी के बाद तो आपने देखा पी के बाद टी तब भी साइलेंट, और पी के एक होता पी के बाद एस तब भी पी साइलेंट, पी के बाद जो है एन तब भी पी साइलेंट, टी तो मैंने बता ही दिया। तो देखिए यहाँ पी के बाद एन आया तो पी को साइलेंट किया गया और ये पढ़ा गया न्यूमोनिया। पी के बाद टी आया तो पी को साइलेंट किया गया, फिर पढ़ा गया टोमेन। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड्स को ध्यान में रखिए, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि समझना ही ज़्यादा जरूरी है। तो उसके बाद देखिए जब टी लेटर कब साइलेंट होता है किसी वर्ड में, अंग्रेजी वर्ड में, तो किसी शब्द के में टी के ठीक पहले एफ या एस लगा हो तो टी, यानी कि टी के ठीक पहले एफ लगा हो या टी के ठीक पहले एस लगा हो, है ना, टी के ठीक पहले एस लगा हो तब टी को साइलेंट रहता है। जैसे देखिए टी के ठीक पहले एस लग गया, टी के ठीक पहले एस लग गया, टी के ठीक पहले एस लग गया,
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक फला उदाहरण नहीं है, तो समझेंगे। खैर क्या पढ़ते हैं कैशल, क्या पढ़ते हैं कैशल। टी को साइलेंट कर दिया गया तो टी जो है साइलेंट हो गया, टी जो यहाँ भी साइलेंट हो गया। लिशन में आप तो समझते हो लिशन क्यों पढ़ते हैं, लिस्टन क्यों नहीं। बहुत सारे लोग लिस्टन पढ़ते हैं जो गलत है, विस्टल पढ़ते हैं जो गलत है, विशल। टी को साइलेंट कर दिया गया क्योंकि टी के पहले एस है, टी के पहले एस एफ रहे तो टी साइलेंट रहता है। चलिए अब देखिए लेटर डब्लू साइलेंट कब रहेगा, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर डब्लू से हो, शुरुआत हो, इसके तुरंत बाद आर आए तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे देखिए आर से डब्लू से शुरुआत हो और इसके बाद तुरंत बाद आर आए तो डब्लू को जो है उच्चारण नहीं करते, यानी डब्लू को साइलेंट रखते हैं और आर का उच्चारण करते हैं। जैसे रिस्ट मैंने कलाई होता है, रिस्ट वॉच बोलते हैं ना, तो डब्लू को साइलेंट रखा जाता है। और हो जाता है रैपर में डब्लू जो है साइलेंट है क्योंकि डब्लू का आ रहा है। राइट लिखते हैं, ये तो सबसे कॉमन है राइट, तो राइट लिखते हैं तो आर आई टी नहीं लिखते, डब्लू आर आई टी लिखते हैं, यानी डब्लू के बाद आर आ गया तो डब्लू को साइलेंट कर दिया गया, इस तरह से, है ना। तो दोस्तों अब देखिए अगर प्रैक्टिस करना है तो कैसे करेंगे तो मैंने बता ही दिया। और कुछ पुराने वर्ड्स को आप लीजिए और सभी वर्ड्स को आप देखेंगे कि क्या क्या उच्चारण किस किस वर्ड में हो रहा है। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है। उसके बाद दोस्तों केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए हो रहा है। उसके बाद दोस्तों परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण जो है दोस्तों आ के रूप में हो रहा है, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रीफिक्स में 2 ही है, तो पहला ई का उच्चारण छोटी के रूप में, ये समझ में नहीं आता छोटी कब होता है बड़ा कब, तो इसलिए दोनों में से कोई एक ही उच्चारण करेंगे हम ना। उसके 10 में ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में होता है। एस आई सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, फीक में छोटी का उच्चारण बड़ी के रूप, छोटी के रूप में, मतलब फीक में। टीन वाले में ई का उच्चारण आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, बड़ी के सॉरी ये टीन जो है बड़ी ई कार यानी दीर्घ है, ये हर्ष है। लाइन में आई का उच्चारण जो है तो आ ई के रूप में हो रहा है। उसके बाद देखिए एसेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण यू अ के रूप में, जबकि ब्यूटी बुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे। और फ्लड में डबल ओ का उच्चारण देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है दोस्तों अ, और लुक में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। दोस्तों इस तरह से आपको 100 से 150 वर्ड मीनिंग पे काम करना होगा। आप रोज़ कम से कम 10 वर्ड मीनिंग पे भी आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, जिसका वैसे वर्ड को प्रैक्टिस करना जिसका उच्चारण और स्पेलिंग आपको पहले से पता हो। सिर्फ ये आपको चेक करना है कि भाई आज तक आपने किस किस तरह से उच्चारण किया। और जो भी साइलेंट लेटर वाले वर्ड थे, जी हाँ, सो साइलेंट लेटर वाले जो भी वर्ड थे उनको आप ध्यान में रखेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे भाई, क्योंकि कॉपी पे लिखेंगे नहीं तो आपकी वीडियो भूल जाएंगे। कॉपी पे लिख कर अच्छी तरह से इसका जब वर्ड मीनिंग लिखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगा कि कौन कौन सा लेटर को साइलेंट कब कब रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस हर वर्ड में आप कहीं देख रहे हैं क्या कि कहीं साइलेंट है, साइलेंट लेटर है, खुद सोचिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें दोस्तों। देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रखिए, प्ले लिस्ट का लिंक है। साथ ही दोस्तों आई बटन में तो आपने लिंक देखा ही है। और देखिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सिर्फ आप इस तरह से आप हो सकता है कि बहुत ध्यान से ना समझ पा रहे हो तो दूसरी बार जरूर वीडियो को देखें और आने वाले वीडियो को देखेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं सीधा प्रैक्टिस के थ्रू में बताऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद। धन्यवाद।